दुकानदार और बिजनेसमैन। जी। दुकानदारी करने का मतलब ये होता है कि आप रोज़ एक अपना दुकान का शटर उठाइए और वहाँ पे इंतज़ार करें कि कस्टमर आए। सही है। और बिजनेसमैन का काम ये होता है कि वो आगे फोरकास्ट फोरसी करे, क्या मुल्क में डिमांड बन गई है, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है। अच्छा, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है हमारे मुल्क की, हम लोगों के पास है मासेस, मगर हमें उस तरीके से दुनिया के अंदर देखा नहीं जाता। तो यही एक चीज़ बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हमें अपने आप को प्रूव करना। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सोचा कि यार इसको वो दुकानदार वाली सोच से निकाल के इसको ब्रांड कैसे बनाया। अच्छा, जब ब्रांड बनने लग जाता है तो कस्टमर खुद आने लग जाते हैं। कस्टमर को आपको एतमाद दिलाना पड़ता है कि जब आप कहीं पे बाय करने कोई चीज़ जा रहे हैं तो उसको इस बात की तसल्ली हो कि जहाँ वो पैसा खर्च कर रहा है वो राइट जगह है कि नहीं। कहते हैं वीक लीडर हायर वीक पीपल। तो स्ट्रांग लोगों ने हमेशा स्ट्रांग लोग लेके अपने बिजनेस को बड़ा किया है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको डर लगा रहता है कि यार कहीं मैंने ज़्यादा पावरफुल आदमी हायर कर लिया तो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने से बेहतर बंदा अपने सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि मैं ऐसा समझता हूँ। एक्सीलेंट। कामयाबी। आप खुद ना बोलें, लोग आपके लिए बोलें। अरे वाह भाई वाह, आप खुद ना बोलें लोग आपके लिए बोलें। क्या मज़ा है। ऐसे सबसे दुनिया का मुश्किल काम है कि लोग आपके लिए अच्छा बोलना शुरू कर दें। और दुनिया में ऐसा कोई काम करके चले जाइए जिससे जो है ना लोग बोले कि यार कोई पागल लोग आए थे जो ये सब कुछ बना के यार चले ये बात आपने मेरे दिल की बात कर दी। ये पागल लोग ही कुछ करते हैं। गए। एग्जैक्टली। जिसको शुरू में पागल बोला गया है उसका आखिर देखें तो बहुत चेंज लेकर आया है। जी, तो इसीलिए तो माइक्रोटेक हर वक्त ये कोशिश कर रहा होता है कि नए आइडिया के ऊपर बात करो। ज़ीशान अरबी, कैसे हैं आप? अदनान भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ने बहुत सौ से बहुत अच्छा रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले तो बताइएगा आपका ये सफ़र, माशाल्लाह सक्सेसफुल लोग आपको जानते हैं, क्रेडिबिलिटी है, नाम है, ट्रस्ट है। ये एक छोटे से इलाके से शुरू होकर इतना बड़ा नाम बनना, वही पाकिस्तान में रहकर जो लोग कहते हैं नहीं जी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कैसे किया? अदनान भाई, सबसे पहले तो बताऊं कि बड़ा नाम लोग जानते हैं जैसे आप कह रहे हैं। मेरी नज़र के अंदर अभी भी ये बड़ा नाम बड़ा काम हुआ नहीं है, या कहें आप कि इसको सक्सेसफुल मेरी नज़र में अभी भी नहीं है। स्टिल मोर टू गो। बहुत चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो जो एक हमारा बेंचमार्क सेट है, मैं उसको टच करना चाहता हूँ। तब बात मज़ा आएगा कि इसको कैसे किया। और अगर जो जैसा आपने सवाल किया कि एक छोटी सी जगह के ऊपर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया या छोटी सी जगह पे यहाँ तक आए, तो इसमें ठीक ठाक स्ट्रगल है। और एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का के काम से मेरे फादर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। और वो चेंज कर रहे थे बिज़नेस को कि चूँकि दुनिया जिस तरीके से चेंज हो गई थी आईटी की तरफ और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स की तरफ, तो वो उन्होंने ये बुनियाद डाली और फिर उसको आगे हम दो भाई, मेरा छोटा भाई और मैं, लेके चले। ये रीइन्वेंशन जो आप लोगों ने की, फादर ने एक आपको क्रेडिबिलिटी नाम दिया, उसके बाद जिस तरह आपने उसको रीइन्वेंट किया और माइक्रोटेक नाम बनाना, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, ये जब बनाए थे चैलेंजेस क्या हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो जब आप किसी मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, जी। तो आपके लिए एक माइंड सेट अपना चेंज करना। दुकानदार और बिजनेसमैन। जी। दुकानदारी करने का मतलब ये होता है कि आप रोज़ एक अपना दुकान का शटर उठाइए और वहाँ पे इंतज़ार करें कि कस्टमर आए। सही है। और बिजनेसमैन का काम ये होता है कि वो आगे फोरकास्ट फोरसी करे, आगे चेक करे कि क्या मुल्क में डिमांड बन गई है, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है, और उस हिसाब से प्लान करके अपने बिज़नेस को सेट करें। सो एक ये जो स्ट्रगल है दुकानदारी से बिजनेसमैन, यानी दुकान से कंपनी और कंपनी से टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप यूँ समझ लें कि एक दिन रात की मेहनत है और कई चैलेंजेस हैं। अच्छा, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट। कभी भी कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती है। अगर आप इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बोला कि आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा दुकानदारी से। तो ये ओवरनाइट बिल्कुल नहीं है और इसके अंदर कई चैलेंजेस मैंने देखे और कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे पाकिस्तान का नाम, जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है हमारे मुल्क की, हम लोगों के पास है मासेस। हम लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, मगर हमें उस तरीके से दुनिया के अंदर देखा नहीं जाता। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था, अगर मैं बात करूं 2008 या 9 की, जब हम
बाहर जाते हैं, अपने वेंडर्स से मिलते हैं, तो आपको इस तरीके की इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो यही एक चीज़ बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हमें अपने आप को प्रूव करना है कि भाई एक हम बहुत बड़ी आबादी हैं, एक बहुत बड़ा मास है, जो हम आपको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे यहाँ डिमांड भी है, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सोचा कि यार इसको वो दुकानदार वाली सोच से निकाल के इसको ब्रांड कैसे बनाया। अच्छा, जब ब्रांड बनने लग जाता है तो कस्टमर खुद आने लग जाते हैं? नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि हमारी मार्केट कंपटीशन वाली मार्केट है, तो कस्टमर खुद आना नहीं लग जाता। बट येस, कस्टमर को आपको एतमाद दिलाना पड़ता है कि जब आप कहीं पे बाय करने कोई चीज़ जा रहे हैं, तो उसको इस बात की तसल्ली हो कि जहाँ वो पैसा खर्च कर रहा है वो राइट जगह है कि नहीं है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर देना या बॉक्स पुशिंग करना ये तो बहुत आसान बात है। उसके बाद उसके अंदर वैल्यू ऐड करना और उस कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना कि वो फिर वापस आए आपके पास, ये बड़ा चैलेंज है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें, एआई का दौर भी आ रहा है, सब कुछ डिजिटल ही होता जा रहा है। कितना ज़्यादा और रीइन्वेंशन आने वाली, कितना और चेंजेस आने जो आप फोरकास्ट करेंगे यार यहाँ हम जाने वाले हैं? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहले जब एक ज़माने में बात होती थी, अच्छा आईटी का के लिए जो है ना, आईटी ये नहीं है कि सिंपल आप एक अच्छा लैपटॉप आ गया, एक अच्छा गैजेट आ गया, आईटी यहाँ तक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली एक किसी भी इंडस्ट्री की एक स्पाइन होती है, और ये बड़ी इनविजिबल स्पाइन होती है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं नज़र आती है, जिसमें लोग पैसा खर्च करने को नहीं बेहतर समझते। फॉर एग्जांपल कि हम किसी क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आप, या यूँ बात कर लेते हैं कि किसी हॉस्पिटल में या किसी एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर कोई भी डाउन टाइम होना कितना बड़ा एक डिज़ास्टर पैदा कर सकता है। सच एस के हॉस्पिटल में अगर आपका कोई कनेक्टिविटी डाउन हो जाए तो आपके लिए कितना बड़ा ये जो है मुश्किल बन सकता है। बहुत बड़ा इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है। बहुत जानी नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं, वहाँ हम लोगों को ये चीज़ के लिए बताते हैं। हमारी ये कोशिश है दिन रात की कि हम जो है आप लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आगे, फॉर एग्जांपल मैं एक और बात कहता हूँ कि राउटर्स, स्विचेस, जीपॉन, ईपॉन, ये एक आम आदमी के लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सुन के उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, मगर यही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, यही सारी चीज़ें जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह का बनाती हैं। कैसे, वो कैसे, इसको और ब्रीफ करें ज़रा, जैसे मैं मैंने समझना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी हमारे जो एक सानिया हुआ गुल प्लाज़ा का, बहुत बड़ा सानिया था, हम सबको बहुत ज़्यादा दुख है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा मुल्क का एक टर्नओवर, बिजनेस टर्नओवर वहाँ से चलता था। अगर यही डिप्लॉयमेंट्स जो आईटी की, सच एस के एक फायर सेंसर्स लगे हुए होते, एक्सेस कंट्रोल्स लगे हुए होते, तो हम लोगों को बहुत जल्दी इसका मैसेज या इंटीमेशंस भेज सकते थे स्मार्ट बिल्डिंग के थ्रू, जो कि स्मार्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये। तो हम उसमें हम बहुत सारी लोगों की जान बचा सकते थे। ऐसे कई हम जगहों पे पैसा बचा, यानी जो हमारा ये जो बिजनेस लॉस हुआ। इस सिचुएशन में हम पैसे बचा रहे होते हैं कि यार जैसे आप मेरे पास आए, मेरा बिल्डिंग है, इसी तरह बिल्डिंग गुल प्लाजा भी के लिए, तो अगर गुल प्लाजा आप पहले जाते तो शायद कहते नहीं ठीक ठाक चल रहा, कोई ज़रूरत नहीं भैया हमें लगवाने की, शायद थोड़ा महंगा है तो अगेन, लेकिन सिस्टम तो आपका सिक्योर होता, और जो आज आपको नुकसान हुआ है वो ज़्यादा महंगा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए ना कि अगर आप छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट करके आप कितना बड़ा फ़ायदा ले सकते थे। मैं इसकी एग्जांपल और ये दूं कि क्या ये सारी चीज़ें चाइना में, यूएई के अंदर इतनी बड़ी बड़े टावर्स बने हुए होते हैं, तो वहाँ क्यों हम इस तरह की चीज़ें नहीं सुनते? हाँ। हमारे मुल्क रोक देते हैं वो लोग फौरी। एग्जैक्टली ऐसा ही फौरी तौर पे वहाँ पे जो है ना सारी चीज़ों की प्रिकॉशंस कर लेते हैं और मामला अपने बहुत सारे जो जानी नुकसान से बच जाते हैं और अपना बिजनेस लॉस से भी बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब अवेयरनेस हमारे यहाँ हम देना चाहते हैं या देते हैं, तो लोग इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। प्लस एक प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस भी नहीं है हमारे यहाँ इस चीज़। अच्छा, प्रॉपरली ब्रीफ भी नहीं किया गया, कहीं कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस कहेंगे कि बताया ही नहीं गया। अगर ये गुल प्लाजा का साना होता ही नहीं, अगर इसके अंदर पहले सिचुएशन लगी होती है और अगर उनको सही अवेयरनेस होती है कि अगर ऐसा हो तो बच नहीं पाओगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज वो तैयार है लगवाने के लिए सब कुछ। अब गवर्नमेंट भी इस सतह पे आ चुकी है कि वो कहती है बिल्डिंग्स में सब कुछ होना चाहिए। देखिए, ऐसा होना चाहिए, मगर कहाँ ऐसा लूप होल है कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए मगर उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हाँ। क्योंकि जो बीच के जो हमारे मीडिएटर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं या ये सारी चीज़ें, वो इन सारी चीज़ों को सोचें तो ये हम बड़े बड़े नुकसानात को बचा सकते हैं।
एक बिल्डिंग के अंदर हम फायर अलार्म्स लगा सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के माइक्रोटेक यहाँ पे ये फैसिलिटी देती है कि जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर स्टेप इन करते हैं तो एक्सेस कंट्रोल के आपके पास एक ऑटो डोर ओपन हो जाए, जिसके लिए आपको एक ह्यूमन पावर की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो सिस्टम आपका गेट खोल सकता है। फिर आप जब अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ है जहाँ पे आप अपना पासवर्ड दे के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद आप एक वाईफाई अपने यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है, तो आप इमिडिएटली अपनी कोई भी चीज़ एप्लीकेशन या अपना टीवी, ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल गैजेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्मार्ट होम के अंदर, एक स्मार्ट इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, जिसकी अवेयरनेस यस हमारे यहाँ लोग चाहते हैं इस चीज़ को अप्लाई करना या करना चाह रहे होते हैं, मगर उन लोगों को भी इस बात की प्रॉब्लम रहती है कि बहुत महंगा है, ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव। अच्छा, वो महंगा नहीं है, वो ज़रूरत है। अगर इन्होंने ज़रूरत समझ के कर लिया तो ये नॉर्मल होगा कि यार ये करवाना है। अब तक ये उस अंडरस्टैंडिंग में लगे हुए हैं कि करवाना है नहीं करवाना, लेकिन ये जो हादसे हुए हैं तो मेरे ख्याल में अब इस तरफ लोगों को आना पड़ेगा, वरना शायद बहुत देर हो सकती है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इस पे आपसे रब्ता करना चाहे, हमारी सिंध गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, अगर आपसे रब्ता करना चाहें कि उन बिल्डिंग्स में स्टार्ट किया जाए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया है, अगर यहाँ से हम स्टेप उठाएं तो देखिए हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत काम कर रही है और वो इस तरह की हमसे कांटेक्ट भी करती है, और समहाउ माइक्रोटेक का बैक एंड पे कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोल है। और अभी सच एस के अगर आप बात करें मोटरवेज़ की तो, और जो सेफ सिटीज़ की है, तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं ऑलरेडी। हमने कई सॉल्यूशंस उधर डिप्लॉय किए हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी राज़ी है ये सारी चीज़ों करने के लिए। अच्छा, अब सेफ होम से निकल के सेफ बिल्डिंग से निकल के सेफ सिटी तक पहुंच गए हम लोग। यस, हम पहुंच गए हैं और इस पे हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है ऑलरेडी, और ये बहुत कुछ होना बाकी है। एक्सीलेंट। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इसको कैसे आप समझते हैं कि और बेहतर किया जा सकता है? जैसे एआई का दौर आ रहा है, जो जी। साइबर सिक्योरिटी है, यस के हैकिंग थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें बहुत दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं, तो ये एक अपने आप के अंदर एक दुनिया है साइबर सिक्योरिटी, जो कि इस तरह के आए हुए थ्रेट्स या हैकिंग को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा गोल बन सकता है, बना हुआ है एक्चुअली। और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी अगेन बात की जाए तो जब बहुत पैसे खर्च करने की बारी आती है तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ के अंदर पैसा खर्च नहीं करती हैं, और जो कि ज़रूरी है आज के लिए। अच्छा, अगर ये अवेयरनेस आप लोग, अच्छा ये भी हुआ है जहन भाई कि आप लोगों की तरफ से भी ये अवेयरनेस नहीं फैलाई गई पहले? अगर अब से आप लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया में, हमें ही बता रहे हैं, हमें भी समझ में आ रहा है, तो जो आपको देखने वाले लोग अब समझ रहे होंगे कि यार ये ज़रूरत हो चुकी है, जब आप बताया नहीं गया हम शायद। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम ऐसा नहीं कर रहे। हम एक सेंस के साथ चल रहे हैं जी। माइंडसेट के साथ कि ट्रेन द ट्रेनर। हम हर जगह हम नहीं हो सकते, ऑल्दो हम चारों सूबों में पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बट स्टिल अगर आप ये कॉन्सेप्ट ट्रेन द ट्रेनर का रखते हैं तो आप जो आप सीख रहे हैं वो आगे आप अपने पार्टनर्स को, एसआई पार्टनर्स को, डीलर्स को सिखा रहे हैं, और वो अपने तौर पर आगे लोगों को सिखा रहे हैं। उससे दो फ़ायदे हो गए हैं इस चीज़ से। एक तो ये कि वो जो ट्रेन द ट्रेनर जो हमारा पार्टनर है, वो जो अपनी सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग करके जाता है, उससे वो आगे जाके पैसा बनाता है, एक बात। दूसरा ये कि इसी से ही तो अवेयरनेस पैदा होती है, जो आपने बात कही कि अवेयरनेस हम नहीं फैला रहे, हम काम ये 5 साल से कर रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम पीछे 2 सालों से एक चीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर एक बूम आया है और आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह कहा कि जी अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस है, उसको हम कैसे लें कि यार ये बिजनेस कर रहा है या बंदा जॉब कर रहा है? फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने बिजनेस से 10-15 दिन के लिए गायब हो जाता है, पीछे आधा पाकिस्तान में बिजनेस बंद हुआ होता है, ये कैसे ठीक किया जाए? और ये क्यों, इसको आप क्यों कहते हैं ये बिजनेस नहीं जॉब है? देखिए बिजनेस जो बनता है, अगर बात करें कि बिजनेस सिस्टम से चलता है बिजनेस। अगर आप, इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आप अपने आप को 3 दिन या 5 दिन के लिए अपने बिजनेस से बाहर निकाल दें और देखें कि अगर आपका सिस्टम ठीक चल रहा है, इट मीन्स कि आपने एक अच्छे SOPs, एक अच्छा प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो ठीक है। अगर वो सिस्टम आपके लिए वो चोक हो जाता है आपके बगैर, दैट मीन्स कि आप अभी भी अपने बिजनेस के मोहताज हैं, यानी आपका बिजनेस आपके ही भरोसे चल सकता है, और आप वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो आप जॉब कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए। कहीं दिल्ली जा रहे हैं, अपना आप दे रहे हैं और वो जॉब में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बिजनेस देखेंगे। बिजनेस का मकसद ये कि वो ऑटो पे चला जाए। अच्छा, पाकिस्तान में बिजनेसेस ऑटो पे जाने में टाइम लेते हैं? देखिए अगेन इसके ऊपर आपकी सोच के ऊपर है, हर चीज़ एक मेहनत मांगती है, बट अगर आप अपना टाइमली सिस्टम डेवलप कर देते हैं, अपने SOPs बना लेते हैं,
तो आप जो है इसको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। कहते हैं वीक लीडर हायर वीक पीपल। तो स्ट्रांग लोगों ने हमेशा स्ट्रांग लोग लेके अपने बिजनेस को बड़ा किया है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको डर लगा रहता है कि यार कहीं मैंने ज़्यादा पावरफुल आदमी हायर कर लिया तो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर दूसरे बिजनेस के अंदर एक सेठ बैठा हुआ और कहीं ना कहीं डरा हुआ है, वो ये कैसे ठीक करेंगे? यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों के अंदर हमारे यहाँ बिजनेसेस बड़े नहीं हो सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक आप अपने से बेहतर बंदा अपने सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। ये दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप अपना काम उठा के अपने से बेहतर बंदे को या अपना एक ऑल्टरनेट सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, जब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप स्केल नहीं कर सकते। और इसके अंदर माइक्रोटेक ने कई सालों में काफ़ी काम किया कि हमने अपनी टीम को, जब हम टीम डेवलप कर रहे थे तो अपने एम्प्लॉइज़ को हमने एम्पावर किया, लीडरशिप दी और उनको अपने अपनी डोमेन के अंदर इतनी अथॉरिटीज़ दी कि वो डिसीजन ले सकें। और इस हद तक अब माइक्रोटेक काम कर रही है कि जिसको अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं कि हम इतना हद तक इसको गौर से देख रहे होते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई प्यून है और एक्चुअली वो उस कैलिबर का बंदा नहीं, उससे बेहतर आदमी है, तो हम उसको उठा के सीट पे बिठा देते हैं कि नहीं बेटा बेटा आप अपना यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये पावर हमने हमारी टीम में दी कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे पे, इस लड़के में पोटेंशियल है, आप इसको मौका दो आगे काम करने के लिए। एक्सीलेंट, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर ये सिचुएशन हम लोग कर लें तो बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। यूजुअली जो काम करने वाला बंदा होता है उसको भी दबाया जाता है आसपास के लोगों से। कैसे बचाया जाए, अच्छा लीडर कैसे बचाता है उसे? दिस इज़ वेरी कॉमन इन एवरी इंडस्ट्री कि आप जो है ना लोगों को, जब आप किसी नए हायरिंग्स कर रहे होते हैं तो आप जो है ना दूसरा कोई बंदा किसी अपने बेहतर से जेलस हो रहा होता है तो वो उसको दबाने की कोशिश करता है। इस तरह की सारे सिस्टम बन गए होते हैं। माइक्रोटेक के अंदर एक कल्चर है बड़ा ज़बरदस्त। हमारे यहाँ एवरी फ्राइडे जो है एक फ्री स्टाइल टॉक्स होती हैं। फ्री स्टाइल टॉक्स में हम ये आइडिया लगा रहे होते हैं, हमारी टीम फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपस में इंटैक्ट हो, कम्युनिकेशन में रहे, ताकि वो जो उनके अंदर के जो ग्रजेस हैं वो ख़त्म हो। हम बैठ के इस तरह से बात करते हैं। फ्री स्टाइल के अंदर बात करने में हम आइडियाज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं जिससे हमारी टीम का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो अब आपने ये सारे ग्रजेस तो ख़त्म कर दिए ना कि अब हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमारे इंटरेस्ट में क्या चीज़ आ गई, हमारे यहाँ कंपनी के अंदर नए आइडियाज़ के ऊपर बात हो गई। तो हमने ये वाला जो पेन है या ये फीवर है ये तो हमने निकाल ही दिया हमारे सिस्टम में से कि कोई किसी को धक्का दे के कहीं आगे निकल जाएगा। हर आदमी अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। और एक्सेलेंट यार, ये बहुत अच्छी बात है। हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है और वो अपनी दौड़ के मुताबिक, अपने हैसियत के मुताबिक काम कर रहा होता है। Exactly. अच्छा, जब ये जो टॉक्स आप करते हैं इसमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अगर मैं करना चाहूँ कंपनी में, इसमें होगा क्या? देखिए, इसके अंदर हमें एक्चुअली रियल पोटेंशियल मिलता है। एक रियल हमारा एक स्टाफ मेंबर हमें मिलता है और वो कोई बात कर सकता है, उस वक्त लिबर्टी होती है उसके पास कुछ भी बात हो सकती है और वो किसी भी स्टेज, किसी भी लेवल पे हमारी कंपनी के चीफ से बात कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, वो खुल के कुछ भी बोल सकता है। एक्सेलेंट यार। यानी अगर उसको सफोकेशन नहीं है। एग्जैक्टली, सफोकेशन। सबसे पहले आपकी बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर अगर सफोकेशन है, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई। तो आपने सबसे पहले तो वो निकाल लिया और माइक्रोटेक ने यही किया। अब बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप सीट पे बैठे हुए होते हैं काम करके, तो उनके पास कोई आइडिया होता है मगर उनके पास एरिया नहीं होता अपना पिच करने का कि मैं अपने चीफ के पास जाऊंगा, अपने बॉस के पास जाऊंगा, वो मुझे डांट के भगा देंगे। माइक्रोटेक ऐसी जगह नहीं है। माइक्रोटेक पे आके आप अपना आइडिया पिच करें। उस जगह के ऊपर हमें फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने लोगों के अंदर से झिझक निकाल दी। आप अपनी बात रख सकते हैं, लोग हंसेंगे ना, हंसने से क्या फ़र्क पड़ता है, हंसने में 2 मिनट के बाद बंदा भूल जाता है। माइक्रोटेक का हर टीम मेंबर इस वक्त जो है खुल के बात करता है। फिर हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें आइडियाज़ मिलते हैं और वो आइडियाज़ हम अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम जब उनसे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स रियल ग्राउंड पे उनको आ गए होते हैं, हम अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ के ये बात को फील कर रहे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ओहो। और वो आइडियाज़, वो बंदा जो ग्राउंड पे बैठा होता है उसकी सुनना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जो गलतियाँ हुई हैं बिजनेस ओनर से, वो यही हुई है कि उन्होंने ग्राउंड के बंदे को नहीं सुना। जैसे ही वो अंदर आया है उसने बोला तुम छोड़ दो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है। ये जो मुझे सब पता है, इसको अंदर कैसे मारें? देखिए, लाइफ आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें, अब ये अगर कोई बंदा सोच ले कि मुझे सब पता है, तो वहाँ से उसका एंड शुरू हो जाता है। क्या बात है यार।
आप लाइफ आपको हर स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ लर्निंग्स दे रही होती है। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मगर मैं बहुत अच्छा जो है होस्ट नहीं बन सकता, मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता। तो मुझे सब कुछ कभी भी नहीं पता हो सकता जब तक मैं उस जगह पे, उस डोमेन में, या मेरे लॉजिस्टिक वाले का, मैं मेरी इंपोर्ट्स वालों का, या मेरी अकाउंट्स वालों का पेन नहीं सुनूंगा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मुझे सब कुछ नहीं कभी भी पता हो सकता। एक्सेलेंट यार, वो लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। कहते हैं जिस दिन लर्निंग बंद हो उस दिन इंसान खुद ब खुद वो बंद हो जाता है, जहनी तौर पे ख़त्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी, तसलसल मिजाजी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे कितनी ज़रूरी है? इसका बड़ा हमने डिसिप्लिन तो सुना था, ये एक नया वर्ड आया है। जी, इसका बड़ा बेहतरीन सा जवाब है। मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब आप किसी सक्सेस में होंगे ना, या आप टूवर्ड्स सक्सेस होंगे, क्योंकि मैं ये टूवर्ड्स सक्सेस इसलिए ये बात बोलता हूँ कि हम अपने आप को आज भी सक्सेसफुल नहीं मानते। हम बोलते हैं हमारे गोल्स कुछ और हैं, हमें बहुत कुछ पाकिस्तान में करना है। तो मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब तुम तरक्की पे होगे तो तुम्हें हर रोज़ एक बंदा आके एक जो है ना हथेली पे चांद दिखाएगा, और वो बाकायदा इस तरीके से इशारा करके मुझे बोलते हैं कि हथेली पे वो तुम्हें चांद दिखाएगा। हथेली पे चांद दिखाने का उनसे मकसद क्या होता है कि आप अपने जिस एरिया में आप प्ले कर रहे हैं उससे वो आपको डाइवर्ट करेगा, और आपको ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाएगा कि आप ये भी बिज़नेस कर लीजिए, आप लैपटॉप्स भी मंगा लीजिए, आप अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के आप बिल्डिंग्स बना दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं लेके आएंगे तो आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, फिर आप बस इधर उधर भागते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगे तो आप किसी एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। Exactly, एक्सीलेंट। क्या 3 चीज़ों को आप लोगों ने कंसिस्टेंटली लेके चले? बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया है, 1000 पार्टनर्स और तकरीबन 15 कितने प्रोजेक्ट आपने कर लिए? 15,000 Projects. प्रोजेक्ट्स एंड मोर देन 1,000 Partners. पार्टनर्स, SI पार्टनर्स एंड डीलर्स हमारे पास आज ऑन बोर्ड हैं, जो कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं हमारी ये सारी जो सोच है उसको पूरा करने के लिए। सक्सेसफुल कंपनी जान भाई कहेंगे ऐसे गोल्स आपके बड़े होंगे, शायद गोल ऐसा भी होगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम कैसे बनाया जाए इस कंपनी के थ्रू। ये गोल तो आप लोगों ने तैयार रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर सक्सेसफुल कहेंगे तो मैं आज ये बोलूँगा कि फिर मेरे यहाँ मेट्रो ट्रेन्स घूमनी चाहिए, मेरे यहाँ पे ऊबर बोल्ट की जो है स्कूटी बाइक्स चलनी चाहिए, मेरे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक कार्स का जो है बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं उस दिन सक्सेसफुल बोलूँगा कि जहाँ हमने ऐसा कोई रोल प्ले किया, जहाँ हमारी हर बंदा एक स्मार्ट थिंकिंग के साथ चल रहा होगा, तब उसका मज़ा आएगा। हम अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के मैसेजेस दें, लोगों को एजुकेट करें ताकि वो आगे ये सारी चीज़ें करें। बट येस, स्टिल मोर टू गो। मैं इधर ना माइक्रोटेक इसमें रुकेगा, ना ये सारी सोचें हम सोचना बंद करेंगे। हम ये सारी चीज़ें करेंगे जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा। मुल्क की अगर आपने बात की, इस वक्त तो मुल्क का नाम माशाल्लाह ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम मीडिएटर बने हुए हैं और 2-2 लोग हमारे पास बैठते हैं। अमेरिका हमारे पास आता है, ईरान हमारे पास आता है, और हमारी क्रेडिबिलिटी जो ज़माने में कतर इंजॉय करता था वो आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क को बड़ा प्रॉब्लम हुआ है इस वक्त, इंडिया को भी बड़ा प्रॉब्लम है हमसे। तो ये बताइएगा, ये इतना जो माशाल्लाह बिजनेस ऑनर्स को तो बड़े खुश हैं इस वक्त यार नाम तो हमारा बना है, पासपोर्ट खुले में दिखा रहे हैं हम लोग जिसको हम छुपाते थे। एक लाइफ एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। मैं लास्ट वीक ही इत्तेफाक से पाकिस्तान से बाहर था और मैं कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। तो वहाँ पे जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज़ माय नेम, दिस इज़ माय कंपनी, तो वो जर्मन बंदा था सामने मेरे बैठा हुआ, वो इमिडिएटली ये बोलता है, ओ यू गाइज आर पीस मेकर। वेल, आप समझिए कि ये कितना बड़ा एक बूस्ट मिला होगा, कितना बड़ा प्राउड मोमेंट आपके लिए होगा। Exactly. क्या बात हो गई, हम मीडिएटर हैं, हम पीस मेकर हैं। एग्जैक्टली तो वो आपको एक एनर्जी ऐसे बूस्ट देता है। देखिए, हम जब दुनिया में जाते हैं तो हम हर जगह पे ये कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान का इमेज अच्छा करें। हमें एक चांस मिला, तो अब आप यूँ समझ सकते हैं कि ना कि हम तो वहाँ पे ऐसे बड़े होके खड़े हुए, वहाँ पे 4-5 लोग खड़े हुए थे, तो हम तो एक अलग ही दुनिया से आए हैं, ऐसा फीलर था। जिसमें मैं इधर क्रेडिट दूंगा हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब इस वक्त जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कमाल पाकिस्तान दिखा के दिए। नाम। तो सर जीत गए सर हम लोग। साल बाद जो हमने ये मनाया है, मार्का हक मनाया है, Exactly. तो उधर तो साथ वाले मुल्क में तो सर मौत हुई है, लोग जिंदा रोडों पे पड़े हुए, मरे हुए पड़े हुए। हमारे जो चाय वाली सरकार थी, मोदी सरकार, वो तो मरी पड़ी हुई है ये देख के
कि यार इनका इतना बड़ा नाम अल्लाह ताला, खैर इसमें अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी मदद की है। ये हमारा बिलीव है, यस, अल्लाह ताला की बड़ी इसमें हमें मदद आई। और ऑफ कोर्स देखिए, हमारे जिस क्राइसिस से, जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान आया है इधर, और आज इधर हम खड़े, तो ठीक है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्मी के जो है ना, उन्होंने अपना एक इमेज चेंज किया है और इसको और होने की ज़रूरत है। मैं बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि मैं नहीं हंसना चाहता किसी और मुल्क के लिए, बट यस, मैं अपने मुल्क को बहुत बेहतर देखना चाहता हूँ कि हम किसी और को ना देखें, हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। फिर लोग हंसें या मजाक उड़ाएं तो हमें इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार, हम अपने आप में बहुत कुछ हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई ये बहुत बड़ा हुआ है वैसे, बड़ी हमारे साथ वो हुई है कि यूएई हमें कह रहा है कि जी कोई हमारी हेल्प करे, वरना हमारे तो उन्होंने वीज़े ही बंद किए हुए थे। तो कहीं ना कहीं हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा हुआ है, और कहीं ये रोल पाकिस्तानी का बड़ा प्राइड मूवमेंट है कि हमें यूएई जैसा मुल्क भी कह रहा है कि देखें यार, आप लोगों की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें बचाएं। और हमारे वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं जो अब ज़रा वापसी आने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, मुल्क वापस आएँ तो सर अच्छा है ना, वापस आएँ ताकि यहाँ पर हमारा जो पैसा है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान वापस आए। जैसे अभी आप ये देखिए कि एक छोटी सी चीज़ से कितना बड़ा इम्पैक्ट आया कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज़ जो है ना इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। ये एक अच्छी चीज़, ये एक अच्छा साइन है ना भाई, पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान को बड़ा करो ना, क्यों हमें किसी और जगह पे अपना पैसा ले जाके ज़रूरत है बाहर अपना पैसा लगाने की। और कोई बहुत बड़ा यहाँ मसला भी नहीं है यार, कोई ऐसा तो नहीं रोड पे फायरिंग चल रही है, लोग मर रहे हैं, ऐसा कोई सीन पैक जमाने में ये ज़माना खत्म हो वो गया। ज़माने होते थे बोरी वाले, ये वाले, वो वाले, सब मामला ठीक ठाक है यार। ऐसा ये ही है। मेमन कम्युनिटी भी जो कराची के लिए अब तो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना काम कर रही है, जिसका नाम लें, पीआई तक जाएं, इधर जाएं, आप लोग पीछे निकल आते हैं। ये कम्युनिटी भी जो इतनी जान मार रही है, क्यों, क्या अंदर क्या लगा हुआ है बिजनेस के साथ साथ पाकिस्तान? देखिए, इसका जवाब यूँ है कि अगर कराची की बात करें तो मेमन और कराची मेमन, ये कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है मेमन का। यस। दूसरा ये कि देखें, हम चूँकि हम उठते बैठते हैं मेमन, हमारी सारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे मेमन्स के अंदर ये एक बहुत गुड क्वालिटी कि हम अपने मुल्क के लिए पेन रखते हैं। प्लस अगर हम ये नहीं रखें, हम साथ साथ ये भी कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ जो वीक लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी के, हम उन लोगों को भी ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत अच्छा, एक और भी चीज़ है, अगर आप में से बीच में कोई मसला मसाइल कर दे एक बंदा, तो उससे सब हट भी जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसलिए बड़ा आप लोगों का रेट जो है वो 99% ईमानदारी में आता है, क्योंकि आप उस बंदे को नहीं छोड़ते जो आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई किसी और से गड़बड़ कर दे, कोई पैसों की लेन देन में फ्रॉड कर दे, तो उसको बड़ा आप बुरा समझते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए, लेन देन यही तो कम्युनिटी प्लस एक ज़बान, हमारा बहुत सारा, एक बात हम कहते हैं कि हमारा सारा कारोबार जो है ज़बान के ऊपर चल रहा होता है, तो यही मेमनों की क्वालिटी है। और जो अगर गलत करेगा तो उससे हमारी कम्युनिटी का नाम बुरा होगा। वैसे बहरहाल मेमन, हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि मेमन कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेमन कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, और अगर मेमन कोई धोखा देता है तो उसको मेमन ही नहीं छोड़ता, उसको बाकी लोग कुछ नहीं कहते, वो मेमन नहीं, सब उसको कहते हैं जी अभी हमारे, वो एक ज़माने में होता था मूवीज़ में कि इसको मुल्क बदर कर दो, शहर बदर कर दो, गांव बदर कर दो। मेरा ख्याल फिर मेमन बदर हो जाता है। मेमन बदर तो नहीं होने देते, मगर ये ज़रूर कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको सही समझ दें ताकि ये जो आज हरकत हो ये आइंदा ना हो सके। एक्सीलेंट, कामयाबी। आप खुद ना बोलें, लोग आपके लिए बोलें। अरे वाह भाई वाह, आप खुद ना बोलें, लोग आपके लिए बोलें, क्या मज़ा। ऐसे सबसे दुनिया का मुश्किल काम है कि लोग आपके लिए अच्छा बोलना शुरू कर दें। ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, बट यस, मेरी सोच यही है कि हमें अपने आप में खुद कुछ ना बोलना पड़े और दुनिया में ऐसा कोई काम करके चले जाइए जिससे जो है ना लोग बोले कि यार कोई पागल लोग आए थे जो ये सब कुछ बना के यार ये बात आपने मेरे दिल की बात कर दी। ये पागल लोग ही कुछ करते हैं। एग्जैक्टली। जिसको शुरू में पागल बोला गया है उसका आखिर देखें तो बहुत चेंज लेकर आया है। जी, तो इसीलिए तो माइक्रोटेक हर वक्त ये कोशिश कर रहा होता है कि नए आइडिया के ऊपर बात करो, नई चीज़ क्या हो सकती है। मुझे एक हमारे मार्केट के एक बहुत अच्छे साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि ज़ीशान भाई, आप वो ना देखें जो दुनिया दिखा गई है, आप वो देखें जो दुनिया छुपा गई है। मैं हर स्टेज के ऊपर हर बात को लर्न कर रहा होता हूँ। कितनी मज़ेदार बात है कि यार जो दिख रहा है आपको वो तो हर कोई देख सकता है, वो क्यों नहीं देखते जो दुनिया आपसे छुपा गई है। हो वो क्यों नहीं देख रहे जो दुनिया आपसे छुपा रही है। अगर वो हम देखने शुरू कर दें तो मामलात और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, टेक के अंदर भी आपका जो विजन है ना, वो छोटे मोटे टेक वाली सिचुएशन नहीं है। नाम तो आपने माइक्रो टेक रखा हुआ है, जो आपकी सोच है वो बहुत बड़ी रखी हुई है। आपको लगता है वो सोच पाकिस्तान के अंदर होगा, हो जाएगा? कितने सालों में लगता है आपको कि आप कर जाएंगे? सर हो रहा है। और अब आप जो है बड़ा रैपिड चेंज हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं
जैसे आप ये देखिए कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात करूं, कुछ सालों पहले हमारी इंडस्ट्री में जो हम स्टॉकिस्ट हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो मार्केटिंग के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रही होती थी। माइक्रोटेक वो कंपनी है जिसने जो है ना ये सारा कल्चर डेवलप किया। अच्छा, अब इसके पीछे 2-3 चीज़ें ना, हमें तो हमारी मार्केटिंग करनी थी, हमें हमारी अवेयरनेस पैदा करनी थी, तो हमने जो भी किया वो टॉप नॉच किया, एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जो लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। इससे अब 2 मकसद थे। एक ये कि जब हम ये मार्केटिंग कर रहे थे तो कितनी इंडस्ट्रीज साथ चल रही थी हमारे, सोशल मीडिया चल रहा था, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स चल रहे थे, और कितनी लेबर काम कर रही थी, पैसा घूम रहा था ना। तो एक तो फ़ायदा हमें ये हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने नॉइज़ क्रिएट की तो हमारी जैसी 5 कंपनियां और खड़ी हुई जिन्होंने नॉइज़ की, तो हमने शायद 500 लोगों को मैसेज दिया होगा, क्रिएट कर दी और उन लोगों ने 500 लोगों को किया होगा। तो ये बड़ी अच्छी चेन बन गई है। एग्जैक्टली। तो और बेंचमार्क जो सेट कर दिया है, जी। अब उस बेंचमार्क से आगे उनको काम करना होगा। बहुत टफ टाइम नहीं दे रहे आप जरा? एब्सोल्युटली, आप बेंचमार्क ऐसा सेट कीजिए ना कि जब तक वो वहां तक पहुंचे तो आप आगे हो। हम उससे आगे जा गए। क्या बात है भाई, ये बड़ा अच्छा है कि आप में ये टैलेंट, ये कॉन्फिडेंस है कि भाई आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो मैं एक और बेंचमार्क सेट कर चुका हूँगा। अच्छा, इसके लिए फिर ये ज़रूरी कि हम चलते रहे? हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो यूजुअली वहाँ पर फिर सो रहे होते हैं। देखिए, एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और जी। इसमें आपका रोल प्ले करती है आपकी टीम। डिसीजन ऑफ कोर्स आप अपनी टीम का या आपका होता है, मगर जब आइडियाज़ आपके पास आ जाएं और आप उसके ऊपर ये वेट कर रहे हो कि हम अच्छा करते हैं, करेंगे, तो आप जब तक करेंगे उससे पहले आपको कॉम्पिटिटर करके निकल जाएगा। तो बिजनेस के अंदर इतनी देर नहीं लग सकती, डिसीजन देन एंड देयर होता है, और वो आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी। वो आपकी टीम सपोर्ट करती है। लास्ट ये बताइएगा, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि यार मैं ये चीज़ें, मेरे गोल हैं, इनको मुझे करना चाहिए। यूजुअली इतना बड़ा गोल बनाते हैं लोग कि पूरा नहीं होता। आप लगता है गोल छोटे छोटे बना के बड़ा बनाना चाहिए, बड़ा गोल सेट कर देना चाहिए? बड़ा गोल सेट कर देना चाहिए। एक्सीलेंट। क्योंकि आप ये जो छोटा छोटा के अंदर आप कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएंगे, मगर अगर आपका बेंचमार्क बड़ा गोल सेट हुआ होगा तो आप ये छोटा छोटा काम करके अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो पहले ही आप इतना दूर की सोचिए कि जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये जो छोटा छोटा ही अपने आप बन जाएगा। अच्छा जी, सेल्फ लव, जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़े जिम में जाते हैं, फिट हैं, तो ये जो फिटनेस का ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी है। लोग अपने आप को नहीं देखते, कारोबार में धड़ धड़ छाप रहे हैं और अपनी हालतें उनकी ये हैं कि बुरा हाल हुआ है। देखिए, इधर अगर ये पैसा ही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए तो फिर आपका क्या फ़ायदा उस सारी चीज़ों का। तो इसका मतलब ये कि आप मेहनत दुनिया के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप तो जो दुनिया से चले जाएंगे मगर बाकी लोग उसको पैसा खा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सही नहीं है कि आप अपने बिजनेस या अपने पैशन के साथ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। माई सेल्फ 2018 से मेरी ये रूटीन है कि 7 बजे मैं मेरे बिज़नेस से बाहर निकल के, या मैं दुनिया में कहीं पे भी होऊंगा ट्रैवलिंग में, 45 मिनट मेरे अपने साथी अपने 45 मिनट अपने आप को देते हैं। और वो वाली बात जो बचपन से सिखाई जाती है, इसको हम इग्नोर करते थे, वो कहते थे हेल्थ इज़ वेल्थ, और हम कहते थे क्या बकवास हो रहा है। और आज हमें रियलाइज़ हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ जो है वो आपकी हेल्थ है। अगर खुद हेल्दी होंगे तो पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे ना भाई, ये तो बताना बड़ा ज़रूरी है हमारे सेठों को। एग्जैक्टली ऐसा ही तो है। मेमनों में आप क्यों ये बात नहीं आम करते कि भाई जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ? ये जिम बहुत कम जाते हैं। हम बोलते भी हैं, मगर देखिए ना अगेन कि आप बहुत सारी जगहों के अंदर हम जब लोगों को सिखाने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार कैसा पागल आदमी, सीखना नहीं है उनको, ठीक है, वो अच्छी बात को सुनना ही नहीं चाहते। तो हम बोलते ना कि हम खुद ना बोले ना, आपकी चीज़ें, आपकी एक्टिविटी बोले, तो हम अपनी हरकत दूसरा खुद बोले और उसको खुद डाल, उसको वो हो गया यार निकले। लेकिन ये यूजुअली तब रियलाइज करते हैं कि मामला बहुत शदीद खराब हो जाते हैं। अभी आप देखें लोगों के दिल के वॉल सबके बंद निकल रहे हैं, जिसका देखें लाइनें बंद है। तो उसकी मकसद ही होता है जब वहाँ तक पहुँचना है उससे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर एक हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बुरा लाइफस्टाइल है। जो एक तो हमारा फूड वो भी अच्छा खासा ख़राब है। तो मेरा इधर पर्सनली मैसेज ये होगा कि ठीक है, हमारा दुनिया में पसंद भी किया जाता है, पाकिस्तानी खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बट साथ साथ आप अपनी ये वर्कआउट, जिमिंग, ये ज़रूर रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल ये ज़रूरी है। और ऑयल का इस्तेमाल ज़रा, क्योंकि आपके फिटनेस पे तो मैं आपसे इसलिए बात करूँ, फिटनेस गुरु तो आप हुए हैं 2018 से, रोज़ 45 मिनट आप दे रहे हैं अपने आप को। अच्छा, ये रातों रात भी नहीं हुआ ऐसा ही? ये समझते हैं कि इन्होंने गेहूँ 3 महीने जिम में सब कुछ बना लिया होगा? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, और ये मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे मैं फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स बहुत ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरा रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुआ, बट मुझे जो है मैं अपने रूटीन को वहाँ कंटिन्यू रखा हुआ था। तो मैंने जो है कहीं पे भी मैं जाऊँगा, ये 45 मिनट मेरे हैं,
जिसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, मगर मैं ये वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा। फादर का आपका एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया उनको बड़ी रिस्पेक्ट करती है, क्या कहना चाहेंगे, रोल मॉडल आपके लिए? देखिए, मैंने मेरे वालिद से, मेरे फादर से बहुत कुछ सीखा है जी। ऑफ कोर्स वो ही मेरे टीचर हैं। एक्चुअली मैं उनको यूँ कहूँगा कि वो ही मेरी यूनिवर्सिटी हैं। और आज भी अगर मुझे किसी चीज़ में उनसे कोई टिप लेनी है, यानी कि मुझे कोई ट्रबल है, तो मैं टिप लेने के लिए उनके पास जाता हूँ। मैं इसमें भी आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा कि मेरे फादर की जो ब्यूटी है कि हम आपस में जब बात कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कोई बंदा मिलने आ रहा होता है, तो मेरे फादर की इतनी अच्छी रीडिंग है जो मुझे बहुत मेरे लाइफ में हेल्प करती है कि वो 5 मिनट में किसी के साथ बैठ के ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा काम का है, ये बंदा काम का नहीं है, ये फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है। ऑफ कोर्स वो एक इंसान है, गलती हो सकती है, मगर मेरे एक्सपीरियंस में 90% उनका अंदाज़ा ठीक और वो अच्छा तजर्बा है उनका। वो उनका तजुर्बा, और ये तजुर्बे से ही आ सकता है। ये कहें कि मैं आज उनके हिसाब से बेहतर फैसले करूँगा, ऐसा नहीं है। ऐसे जब ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, बिल्कुल कभी भी नहीं। ये ऐसा रोड पे ही हो सकता है, बाहर निकल के स्ट्रीट स्मार्ट। यही सब कुछ मैंने, ये स्ट्रीट स्मार्ट, ये नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें मैंने सब सीखी ऑफ कोर्स मेरे वालिद से और हमारी मार्केट से। मुझे कोई सिखाने के लिए नहीं था इसके अलावा कि ये जो आपका आप स्ट्रीट स्मार्टनेस, नेगोशिएशंस, बिजनेस करना, ये सारी चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है मुझे। इस मार्केट ने सिखाई ये है market और वो ने करके आई है। यस यस। अच्छा, कभी खुद सोचा आपने कि यार पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, बस कर लिया बहुत, अब बाहर बैठेंगे, इस मुल्क में क्या है, जैसे यूजुअली बहुत सारे हमारे सेठ यहाँ से उड़ गए हवाओं में। बहुत दफ़ा ऐसे ख़यालात आए हैं, चूँकि देखिए जब आप किसी ग्रोइंग एज में होते हैं तो आपके बड़े गोल्स होते हैं या आपके बड़ी आप में एनर्जी होती है, पावर होती है कि मैं बहुत कुछ कर जाऊँ अपने लिए, तो ऐसे कई ख़यालात हैं। बट जब मैं बिल्कुल डेस्परेटली अपने बिज़नेस के अंदर आया और मैंने जब अपने दुनिया के विज़िट्स, बाहर के विज़िट्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना शुरू की, तो मेरा माइंडसेट टोटली चेंज हो गया। क्योंकि जब हम पाकिस्तान से बाहर गए और जो मैं अपना फर्स्ट सेकंड विज़िट्स अगर आपको बताऊं, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में आईटी का बहुत स्कोप है और बहुत काम हो सकता है, जो कि चीज़ें डिप्लॉयड दुनिया के अंदर पहले से हुई भी है, मगर पाकिस्तान में उसका गैप है। वन थिंग। सेकंड थिंग कि लोग इस बात को यूँ फील करते हैं कि पाकिस्तान बहुत छोटी सी मार्केट है। वहाँ आप यूँ समझे ना कि एक किक मिलना एक इंसान को कि यार बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो यही मोमेंट है जहाँ आपको डिसाइड करना है कि पाकिस्तान छोटी मार्केट है यार, 23 करोड़ की आवाम है हमारी, इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास, और ये हमें सोच रहे हैं कि ये छोटी मार्केट है। वो एक मोमेंट था मेरे लिए जब मैंने ये डिसाइड किया, मेरा भाई और मैं साथ थे, अब तो यही खेल के दिखाना और इसी कंपनी को ये करके दिखाना है कि ये पाकिस्तान मार्केट जिसको तुम छोटा सा समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी मार्केट है। और उसी साल हमने उस कंपनी को पाकिस्तान बुलाया, हमने दिखाया और इतना वॉल्यूम करके दिखाया उनको कि हमने कहा कि पाकिस्तान को तुम छोटा और हल्का ना समझो, ये मार्केट बहुत पोटेंशियल मार्केट है। ये मार्केट बहुत पोटेंशियल मार्केट है, और जब जिस बंदे ने इस मार्केट को बताया कि पोटेंशियल है, उसको शुरू में पागल कहा गया, लेकिन बाद में उस पागल को कहा गया कि भाई आपने कर दिखाया है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ऐसी कई चीज़ें हम माइक्रोटेक के जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, हमारे बीच में बहुत सारे पागल हैं और वो ऐसे कई काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारी तरफ से, माई सेल्फ, मेरी तरफ से, कि अगर तुमको समझ आ गए तुम बस करके आओ। अब उसमें नुकसान फ़ायदा तो हम सोचते ही नहीं है, हमारी सोच ये होती है कि ठीक है ये खेल के देखेंगे तब पता चलेगा, मगर इसमें अगर फ़ायदा कंपनी का और हमारे मुल्क का नाम ऊंचा होता है तो करो ये पागलपन। ये पागलपन। ऐसे पागल लोग हमारे पास ही बहुत सारे हैं, ऐसे पागल लोग इनके पास ही बहुत सारे हैं, और ऐसे पागल लोग ही चेंज लेकर आते हैं कंपनियों में भी, दुनिया में भी, और अगेन पाकिस्तान को ऐसे पागल लोगों की बहुत शदीद ज़रूरत है। सर थैंक यू सो मच। सर आपका बहुत शुक्रिया।